एचआरटीसी घाटे में चल रही है, ऐसी बातें जो है वो आती हैं। उसको मुनाफे में लाने के लिए क्या कुछ योजनाएं जो है वो विभाग की तरफ से की जाए? देखिए, मैं कमी है सर, अक्सर देखा जाता है क्योंकि राजनेता जो है वो वोट बैंक के चक्कर में फ्री का ऑप्शन दे देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सर कंडक्टरों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इनकम का जो है वो प्रेशर उनके ऊपर आता है। देखिए नहीं सिर्फ देखिए क्योंकि जो हमारी ऑफ कैमरा कंडक्टर कई बार हमसे मिलते हैं, हो सकता है वो नहीं, मैं बताना चाहूँगा जो हमारा वॉल्वो को लेकर, क्योंकि प्राइवेट वॉल्वो जो है वो धर्मशाला से निकलती हैं और आपके ऑफिस के सामने से भी निकलती हैं, और कई बार हमने भी देखा है कि भर भर के निकलती हैं, लेकिन एचआरटीसी में सवारी नहीं होने का मुख्य कारण नहीं, क्या ऐसा मानते नहीं हैं? है, ऐसा नहीं है। आप अगर आंकड़े देखेंगे हमारी गाड़ियों में भी नमस्कार, नमन हिमाचल न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रशपाल सिंह सोनू। आज मौजूद हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर एचआरटीसी का एक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। कार्यक्रम क्या है? एक इलेक्ट्रिक बस जो ऑन ट्रायल आज ज्वाली विधानसभा में पहुंची है। डीएम साहब जो एचआरटीसी के हैं, पंकज चड्ढा जी, उनसे हम विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ इस बस की खासियत है, उसके बारे में जानेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आज जो धर्मशाला मंडल के तहत इलेक्ट्रा कंपनी की जो गाड़ी आई है जी, ये गाड़ी हिमाचल प्रदेश में अभी एक ही गाड़ी आई है, प्रोटोटाइप बस है, और इसका हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। आज धर्मशाला मंडल के तहत छठा दिन है, और आज हम सुबह नगरोटा से चले थे, अब बाया नगरोटा सूर्या होते हुए हम लोग ज्वाली पहुँचे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि एक बार चार्जिंग के बाद हमारे ट्रेन में अलग अलग जगहों पर ये कितने किलोमीटर जो गाड़ी चल पाती है, क्योंकि ये गाड़ी है, मैं बताना चाहूँगा, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो ऑब्वियसली पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, जो एक ग्रीन हिमाचल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। और आरामदायक गाड़ी है, हाईटेक सीट्स हैं, जो इसमें ब्लेड बैटरी लगी है, जो नॉर्मल बैटरी पहले आती थी उससे 30% इसका वेट कम है, और हाईटेक सीट्स हैं, जो इसकी सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन है, बेलोज लगे हैं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है, या इसमें सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। तो मैं नटशल में कहना चाहूँगा कि जितनी आज की डेट में जो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंडिया में, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये गाड़ी आज हम लोग लेकर आए हैं, और आज हम लोग यहाँ ज्वाली में इसका ट्रायल कर रहे हैं। सर, और किन किन जगह पे, जैसे बीते दिन नगरोटा सूर्या में भी ट्रायल हुआ है, तो आने वाले दिनों में सर कहाँ तक ये बस जो है वो है? देखिए, हमारा 2 दिन का ट्रायल बचा है। कल हम लोग जो जसूर सेगमेंट है, जसूर, पठानकोट और चौवाड़ी सेगमेंट में और इंदौरा सेगमेंट में कर रखेंगे अगले 2 दिन। बस फिर हमारा 2 दिन के बाद ये ट्रायल खत्म हो जाएगा। सर, जैसे बात करें एचआरटीसी घाटे में चल रही है, ऐसी बातें जो है वो आती हैं। उसको मुनाफे में लाने के लिए क्या कुछ योजनाएं जो है वो विभाग की तरफ से की जाए? देखिए, मैं घाटा और इसकी तो अलग चीज़ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एचआरटीसी हमेशा ही जो है एक समाज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हर वर्ग को प्रोवाइड कर रही है, और ये उसी कड़ी में, क्योंकि हम लोग क्या है, अपने कोशिश करते रहते हैं इनकम बढ़े, खर्चे कम हो, उसी कड़ी में हम लोग इलेक्ट्रिक बस लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिक बस का मैं बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जो हमारी पर किलोमीटर 10-12 रुपये के करीब जो है सेविंग होती है डीजल और इलेक्ट्रिसिटी में, तो ऑब्वियसली एचआरटीसी हमेशा ही इस राह पे चलती है कि हमारी इनकम में बढ़ोतरी और हमारे जो खर्चे हैं उसमें कमी है। सर, अक्सर देखा जाता है क्योंकि राजनेता जो है वो वोट बैंक के चक्कर में फ्री का ऑप्शन दे देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सर कंडक्टरों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इनकम का जो है वो प्रेशर उनके ऊपर आता है। देखिए नहीं सिर्फ देखिए क्योंकि जो हमारी ऑफ कैमरा कंडक्टर कई बार हमसे मिलते हैं, हो सकता है वो नहीं, मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा जितनी हम कहीं अलाउ नहीं करते हैं, हमारी जो बसेज है ये इसमें 0 टिकट निकलती है, किसी को हम फ्री भी देते हैं। परंतु बताना चाहूँगा इनकम का क्राइटेरिया जो है उसमें जो चाहे सब्सिडी वाला कोई आदमी चलता है, नॉर्मल चलता है, उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास रहता है। और मैं बताऊँगा एचआरटीसी पूरे एचआरटीसी हिमाचल की लाइफ लाइन है, और हम लोग जो है हर वर्ग को हर तरह की सामान्य से लेकर वॉल्वो तक का एचआरटीसी जो है सुविधाएँ दे रहा है। सर, सवाल रहेगा मेरा वॉल्वो को लेकर, क्योंकि प्राइवेट वॉल्वो जो है वो धर्मशाला से निकलती हैं और आपके ऑफिस के सामने से भी निकलती हैं, और कई बार हमने भी देखा है कि भर भर के निकलती हैं, लेकिन एचआरटीसी में सवारी नहीं होने का मुख्य कारण क्या मानते हैं? ऐसा नहीं है।
आप अगर आंकड़े देखेंगे हमारी गाड़ियों में भी लोग जो है बहुत अच्छा सफ़र कर रहे हैं। और हम लोगों को बता रहा हूँ, अभी भी हमने 24 वोल्वो और ऐड किए अपने बेड़े में। और HRTC निरंतर जो है तरक्की की तरफ काम कर रहा है और अच्छे इनकम जो लेके आ रहा है। तो और आज उसी कड़ी में आज फिर से मैं बताना चाहूँगा, आप अगर देखेंगे आज इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक बस आई है और इससे हमारा जो काफ़ी जो खर्चे भी होंगे वो भी कमी आएगी और ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सर एक अंत में सवाल रहेगा, पालमपुर से ब्यास के लिए सर एक लोगों की मांग है कि उस बस को कब तक चलाना है, क्योंकि वो हो चुका है सारा कुछ, उसमें रूट परमिट वगैरह सब कुछ बन चुका है। देखिए, आप मेरे ध्यान में लाए हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक है, उनसे मैं डिस्कस करूँगा क्या कोई इस पर कोई सर्वे हुआ, कोई डिमांड हुई है, कहाँ पहुँची है, उस पर मैं इस ट्रायल के बाद उनसे बात करूँगा। आप मेरे ध्यान में लाएँ, ऑब्वियसली जो अगर कार्रवाई करनी होगी उस पर करेंगे। एक सर आपको सवाल रहेगा, देहरी कॉलेज है यहाँ पे काफ़ी फेमस है सर, उस वहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए विशेषकर मैं बात करूँ तो सर बस सुविधा वहाँ पे मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। ये लोगों को मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई आपकी कोई डिमांड होगी, मैं जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं की नॉर्मल लोकल डिमांड्स हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसी डिमांड होगी और कोई कार्रवाई अगर HRTC की तरफ से करनी होगी तो ऑब्वियसली करेंगे। बात करने के लिए